हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनर इंस्टीट्यूट। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी आपके लिए लेकर आए हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 19 दिसंबर 2023। उसके पहले अगर आप विनर इंस्टीट्यूट में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है www.winnerinstituteindia.com। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के बैचेस जो हैं अभी स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो जरूर आइए विनर इंस्टीट्यूट में और विनर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए। विनर इंस्टीट्यूट के दो ब्रांचेस हैं, एक नागपुर और दूसरा पुणे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज दो एडिटोरियल है। पहला एडिटोरियल जो है अभी रिसेंटली जो है पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर्स को जो है बर्खास्त कर दिया गया है पार्लियामेंट से, तो उसी के ऊपर आज का फर्स्ट एडिटोरियल है। सेकंड एडिटोरियल जो है वो है केरला गवर्नमेंट और केरला जो गवर्नर है उसके बीच में जो मतभेद है, जो रिफ्ट चल रहा है, उसके ऊपर आज का सेकंड एडिटोरियल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल का वोकैब के साथ। तो देखिए जो पहला जो वोकैब है वो है बैकस्लाइडिंग। पहला जो वोकैब है वो है बैकस्लाइडिंग, जो क्या है, नाउन है। बैकस्लाइडिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए आप अगर प्रोग्रेस कर चुके हैं, वहां से अगर आप पीछे आ रहे हैं, देन उसे हम लोग कहते हैं बैक स्लाइडिंग। ठीक है, द एक्शन ऑफ रिलैप्सिंग इनटू बैड वेज और एरर। ठीक है, देन थिएट्रिकल, ये क्या है? एडजेक्टिव है। थिएट्रिकल का मतलब क्या है? नाटकीय या फिर ड्रामेटिक। सो एग्जेजरेटेड एंड एक्सेसिवली ड्रामेटिक, उसे हम लोग कहेंगे थिएट्रिकल। देन आ जाते हैं स्टाइमिंग। स्टाइमिंग क्या है? वर्ब है। स्टाइमिंग का मतलब क्या है? किसी चीज को मान लो या फिर किसी को कोई काम करने से रोकना, उसे हम लोग कहेंगे स्टाइमिंग। सो प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ। देन आ जाते हैं रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक पाथ में मान लो जा रहा है, उससे क्या है, अगर दूसरे पाथ में अगर चेंज हो रहा हो तो अ सोर्स ऑफ हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मान लो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर कोई सोर्स ऑफ हेल्प है जिससे क्या है वो दूसरे पाथ में वो चेंज हो रहा है, उसे हम लोग कहेंगे रिकोर्स। देन आ जाएंगे अनरूलीनेस। अनरूलीनेस क्या है? नाउन है। अनरूलीनेस, अनरूलीनेस का मतलब क्या है कि मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन जिसको क्या है हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे अनरूलीनेस, द फैक्ट ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू कंट्रोल और मैनेज। चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल देख लेते हैं। हॉलमार्क। हॉलमार्क ये क्या है? नाउन है। हॉलमार्क हम लोग यूजुअली किस में यूज करते हैं? गोल्ड में, कि ये हॉलमार्क है कि नहीं। सिल्वर में भी यूज करते हैं, प्लैटिनम में भी यूज करते हैं, यानी कि एक सर्टिफिकेशन कि कोई चीज जेन्युइन है कि नहीं। तो देखिए अ मार्क स्टैम्प्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम सर्टिफाइंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, कि वो कितना सही है, उसको जो है यहाँ पे मार्क किया जाता है। देन डेलिबरेशन, ये क्या है? नाउन है। डेलिबरेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई मीटिंग हो गया, कहीं पे अगर किसी चीज के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस, उसे हम लोग कहेंगे डेलिबरेशन। अ लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, कहीं पे अगर डिस्कशन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेलिबरेशन कहेंगे। देन एक फ्रेजल वर्ब है, क्या है? डेल्व इनटू। डेल्व इनटू का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई छानबीन हो रहा है, उसमें क्या है? घुसकर छानबीन करना, उसे हम लोग कहेंगे डेल्व इनटू। टू ट्राई हार्ड टू फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अगर हम लोगों को अगर ज्यादा छानबीन करना पड़े, उसमें घुसकर अगर काम करना पड़े, उसे हम लोग कहेंगे डेल्व इनटू। देन एडजेक्टिव है थ्रेडबेयर। थ्रेडबेयर, थ्रेडबेयर देखिए, एक थ्रेडबेयर का मतलब क्या है कि मान लीजिए बहुत ही पतला हो गया, जैसे मान लीजिए जो कपड़ा होता है वो मान लीजिए अगर यूज करने के बाद अगर बहुत पतला हो जाता है, उसे भी हम लोग कहते हैं थ्रेडबेयर। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आर्गुमेंट को लेकर बात किया जा रहा है। सो ऑफन आर्गुमेंट, एक्सक्यूज और आइडिया यूज्ड सो ऑफन दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव, कि ऐसा कोई बात मान लीजिए जो अभी इफेक्टिव और नहीं है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? थ्रेडबेयर कहेंगे। देन आ जाते हैं ब्रोबिटिंग। ब्रोबिटिंग क्या है? वर्ब है। ब्रोबिटिंग का मतलब क्या है? डरा के, धमका के कोई अगर काम निकलवाना है, उसे हम लोग कहेंगे ब्रोबिटिंग। सो इंटिमिडेट समवन टिपिकली इनटू डूइंग समथिंग विद स्टर्न और अब्यूजिव वर्ड्स। जैसे मान लीजिए अगर डरा के धमका के कोई अगर काम निकलवा रहा है, उसे हम लोग कहेंगे क्या? ब्रोबिटिंग। ठीक है, तो ये जितने भी वोकैब्स हैं इसको बच्चों नोट कर लेना अपने कॉपी में, क्योंकि इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देन आ जाते हैं, एक नाउन है, क्या है? शॉर्ट श्रिफ्ट। शॉर्ट शिफ्ट, इसका मतलब क्या है? लिटिल टाइम बिटवीन कंडेमनेशन एंड एग्जीक्यूशन और पनिशमेंट, यानी कि मान लीजिए कोई चीज स्वीकार करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बीच में अगर बहुत कम टाइम हो, जल्दी से अगर कुछ हो रहा है, देन उसे हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट श्रिफ्ट कहेंगे। देन एक नाउन है वन अपमैनशिप। वन अपमैनशिप यानी कि
एक मान लीजिए कोई पर्सन अगर दूसरे से अगर ऊपरी स्थान में है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन अपमैनशिप, द टेक्निक और प्रैक्टिस ऑफ गेनिंग एन एडवांटेज और फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी ओवर अनदर पर्सन, जिससे क्या है एक पर्सन जो है एक पर्सन के ऊपर लेवल में वो आ जाए। देन ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन क्या है, एडजेक्टिव है। ड्रैकोनियन का मतलब क्या है, मान लीजिए बहुत हार्ड, बहुत हार्श रूल है, उसे उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्रैकोनियन कहेंगे। ऑफ लॉज और देयर एप्लीकेशन एक्सेसिवली हार्श एंड सीवियर, उसे हम लोग कहेंगे क्या, ड्रैकोनियन कहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। क्या दिया गया है, लेजिस्लेटिव डिक्लाइन। तो ये बोला जा रहा है कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर में अभी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ऑन गवर्नमेंट्स एक्शंस एंड डिसरिगार्ड फॉर डेलिबरेट डेमोक्रेसी। अब देखो जो डेमोक्रेसी है इसका मतलब क्या है कि जहां पे ऑपोजिशन एंड जो रूलिंग पार्टी दोनों जो है मान लीजिए कोई टॉपिक के ऊपर बात करेगा, बट यहां पे जो है उस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उल्टा क्या है ऑपोजिशन लीडर्स को निकाल दिया जा रहा है। तो ये क्या है, असल में डेमोक्रेसी के ऊपर जो है ऑटोक्रेसी हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे विदेशों में जो है ऑलरेडी कहा भी गया है इंडिया को एज एन इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, यानी कि यहां पे इलेक्शन तो हो रहा है बट क्या है, डिक्टेटरशिप एक तरीके का चल रहा है। कोई मान लीजिए अगर सरकार के अगेंस्ट में अगर कुछ बोल रहा है, देन उसको जो है यूएपीए लॉ के अंडर में उसको जो है उसके अगेंस्ट में यूएपीए लॉ के अंडर में उन लोगों को या तो जेल भेज दिया जा रहा है, नहीं तो क्या है उन लोगों को अपने पद से निकाल दिया जा रहा है। डिनायल ऑफ लेजिस्लेटिव डिबेट फर्दर्स डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन इंडिया। तो बोला जा रहा है कि हम लोगों का कंट्री का जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, धीरे धीरे क्या है गिर रहा है, वो क्या धीरे धीरे पीछे जा रहा है टुवर्ड्स ऑटोक्रेसी। क्यों, क्योंकि जो डिबेट्स हैं उसके ऊपर बातचीत होता ही नहीं है। जैसे देखिए एक हफ्ता पहले जो कांड हुआ पार्लियामेंट में कि कुछ लोग जो है वहां पे ब्रिच इन कर गए एंड वहां पे जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है कैनिस्टर्स फोड़े, तो उसके ऊपर जो है डिबेट चल रहा था। तो ऑपोजिशन ने उसके ऊपर डिबेट खड़ा किया कि हाँ उन लोगों का जो मांग था अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके ऊपर जो है ऑपोजिशन ने वहां पे जो है बातचीत छेड़ा वहां पे, बट वहां पे ऑपोजिशन लीडर्स को ही जो है वहां से निकाल दिया गया। तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी हम लोगों को दिख नहीं रहा है। तो उसी के ऊपर आज का पूरा एडिटोरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि बोथ द सिक्योरिटी ब्रिच, क्या बोला जा रहा है कि बोथ द सिक्योरिटी ब्रिच इन पार्लियामेंट लास्ट वीक फीचरिंग अ थिएट्रिकल अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल्स। तो ये बोला जा रहा है कि जो सिक्योरिटी ब्रिज जो हम लोगों को पार्लियामेंट में देखने को मिला है लास्ट वीक फीचरिंग अ थिएट्रिकल अटेम्प्ट। थिएट्रिकल अटेम्प्ट, थिएट्रिकल का मतलब क्या है, ड्रामेटिक, एक ड्रामेटिक अटेम्प्ट हम लोगों को देखने को मिला है बाय इंडिविजुअल्स टू हाईलाइट एन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब देखो जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो इशू है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसी को जो है वहां पे हाईलाइट किया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग का जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है हम लोग का कंट्री में। तो उसी के विरोध में जो है वो लोग पार्लियामेंट में चले गए थे एंड पार्लियामेंट में जाके उन्होंने क्या किया, वो कैनिस्टर जो है वो फोड़ दिया, जो कलर कैनिस्टर होता है। एंड द यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स हैव बीन डीपली प्रॉब्लमेटिक। तो बोला जा रहा है कि इसके ऊपर जो यूनियन गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि एक तो वहां पे मांग किया है कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट हमें नहीं मिल रहा है एंड उसके ऊपर सरकार जो है कोई भी काम यहाँ पे नहीं कर रहा है। The government's stymieing of any debate over this issue in parliament. Stymieing का मतलब क्या है, किसी चीज को रोक के रखना, उसके ऊपर काम ना करना। ठीक है, किसी चीज को रोक देना। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या देखने को मिल रहा है, स्टाइमिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि रोक दे रहा है। द गवर्नमेंट स्टाइमिंग ऑफ एनी डिबेट ओवर दिस इशू इन पार्लियामेंट, की गवर्नमेंट ये नहीं चाहता है कि इसके ऊपर कोई डिबेट हो। ठीक है, एंड द चेयर्स रिक्रोर्स, यहां पे चेयर का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे लोकसभा में कौन है, स्पीकर है, राज्यसभा में कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि जो मान लीजिए पूरा असेंबली को जो है जो गवर्न कर रहा है। ठीक है, एंड द चेयर्स रिकॉर्ड्स टू एन अनप्रेसिडेंटेड हाई नंबर ऑफ सस्पेंशंस ऑफ ऑपोजिशन लेजिस्लेटर। तो ये बोला जा रहा है कि जो एमपीज हैं क्या है, उन लोगों को जो है यहाँ पे सस्पेंड किया गया है, एंड वो भी क्या है, हाई नंबर में, फॉलोइंग देयर डिमांड फॉर अ स्टेटमेंट इन द हाउसेस। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक स्टेटमेंट का डिमांड किया था, ठीक है, हाउसेस में, एंड अ डिबेट हैव बीन इन लाइन विथ इट्स डिसरिगार्ड फॉर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, कोई भी डिबेट नहीं कर सकते, कोई भी बातचीत नहीं हो सकता अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ऑथर जो है यहाँ पे जो है क्रिटिसाइज कर रहा है, ऑथर का टोन क्या है, क्रिटिकल टोन है।
देखो क्या बोला जा रहा है कि एज मेनी एज 78 ऑपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो बोला जा रहा है कि एज मेनी एज 78 जो है एमपीज को देखो क्या किया गया है, वर सस्पेंडेड ऑन मंडे। तो एक दिन में जो है 78 मेंबर्स को जो है वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकाल दिया गया है। 14 मोर वर सस्पेंडेड अर्लियर, तो बोला जा रहा है कि ये जो 78 है उससे क्या है, और उसके पहले भी 14 एमपीज को जो है निकाल दिया गया था। दैट मींस 92 इन टोटल, तो 92 इन टोटल एमपीज को जो है निकाल दिया गया है। एंड नियरली मैचिंग द 94 सस्पेंशंस ओवरऑल सिंस 2014 प्रायर टू दिस सेशन। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो है 94 नंबर को मैच कर रहा है जो क्या है इस सेशन के पहले हुआ करता था। अनलाइक इन द टू लोकसभाज 2004 टू 14, तो बोला जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के पहले जब कांग्रेस का रूल था, when even ruling party legislators including rebels were suspended for unruliness, तो बोला जा रहा है कि जब कांग्रेस का टाइम था तब क्या है, अगर मान लो वो अगर कांग्रेस का भी व्यक्ति है, देन अगर वो अगर कोई अगर उल्टा सीधा काम कर रहा है पार्लियामेंट में, देन उसको भी जो है बहिष्कार कर दिया जाता था। बट यहां पे क्या है, सिर्फ ऑपोजिशन को यहां पे जो है टारगेट किया जा रहा है। देन ओनली ऑपोजिशन मेंबर्स हैव बीन सब्जेक्ट टू सस्पेंशन, तो बोला जा रहा है कि यहां पे जो है सिर्फ क्या है, ऑपोजिशन मेंबर्स को ही जो है यहां पे टारगेट में रखा गया है, व्हिच इंक्लूड्स दोज फॉर फार लेस सीवियर ऑफेंसेस सिंस 2014। तो बोला जा रहा है कि उसका ऑफेंसेस कुछ सीवियर है भी नहीं, एंड उसका ऑफेंसेस सीवियर नहीं है, फिर भी जो है उन लोगों को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, एंड उन लोगों को जो है बहिष्कार किया जा रहा है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ऑथर ये कह रहे हैं कि हम लोगों का जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑटोक्रेसी चला रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे। द हॉलमार्क, हॉलमार्क का मतलब क्या है, एक सर्टिफिकेशन ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, तो बोला जा रहा है कि एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, इज डेलिबरेशन। तो बोला जा रहा है कि एक अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे क्या है, ऑपोजिशन एंड जो रूलिंग पार्टी है दोनों ही जो है एक मान लीजिए टॉपिक है उसके ऊपर जो है डिबेट करेंगे, एंड उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आएगा, देन उसी के ऊपर जो है उसको अमल करना पड़ेगा। बट यहां पे ऐसा हो नहीं रहा है, तो वही बोला जा रहा है कि एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेशन क्या है, यानी कि हॉलमार्क क्या है, इज डेलिबरेशन। डेलिबरेशन का मतलब क्या है, डिस्कशन। वेर इन इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स डिबेट, जहां पे क्या है, जो इलेक्टेड जो लेजिस्लेटर्स हैं वो लोग क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिबेट करते हैं, एंड डिस्कस इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपोर्ट एंड सीक सॉल्यूशंस। तो ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई इश्यूज हैं, जैसे यहाँ पे इशू क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का मान लीजिए इशू है उसके ऊपर क्या है, वो लोग बातचीत करेंगे एंड कोई एक सोल्यूशन निकालेंगे टू इश्यूज दैट अफेक्ट सिटीजंस। अ थॉरो डेलिबरेशन, तो बोला जा रहा है कि एक थॉरो डिस्कशन इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट टेलीवाइज्ड स्पीचेस फ्रॉम पार्लियामेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो टेलीवाइज स्पीचेस जो दिखाया जा रहा है वही जो है थॉरो डिस्कशन में नहीं होता है, बट ऑल्सो डिबेट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड स्टैंडिंग कमिटीज टू डेल्व इनटू द इशू। तो और ये भी बोला जा रहा है कि जो पार्लियामेंट में जो मान लीजिए जो मेंबर्स हैं वो लोग क्या करेंगे, वो इशू में जो है वो लोग घुस जाएंगे, घुस के जो है क्या करेंगे, उसका तहकीकात करेंगे एंड कोई सोल्यूशन निकाल के लाएंगे। सो डेल्व इनटू का मतलब क्या है कि किसी चीज में मान लीजिए घुस के काम करना, ठीक है, into the issue and for bills and legislation to be discussed threadbare before consideration। तो बोला जा रहा है कि जो बिल्स एंड जो लेजिस्लेशन है, जो मान लीजिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या है, उसके ऊपर बातचीत होना चाहिए कंसीडर करने से पहले, बट ऐसा हो नहीं रहा है। इंस्टेड ओवर द कोर्स ऑफ रिसेंट पार्लियामेंट्री इश्यूज, तो ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग रिसेंट अगर जो पार्लियामेंट्री इश्यूज हैं उसके ऊपर अगर हम लोग अगर बात करें ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशंस ड्यूरिंग द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस टेनियर, यानी कि अभी जो एनडीए का जो टेनियर है, जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो टेनियर है, देयर हैव बीन मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट ब्रो बीटिंग द ऑपोजिशन। ब्रो बीटिंग का मतलब क्या है, डरा धमका के काम करवाना। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को मल्टीपल अटेम्प्ट्स देखने को मिले हैं कि यहाँ पे जो है ऑपोजिशन को डरा धमका के काम करवाया जा रहा है। गेटिंग बिल्स पास्ड विदाउट एडिक्वेट डिस्कशन, तो बोला जा रहा है कि बिल्स जो है वो पास किए जा रहे हैं डिस्कशन किए बिना, जैसे अभी रिसेंटली वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो बिल्स जो पास हुआ, ठीक है,
तो उसको जो है जिस दिन आया बिल उसी दिन जो है उसको पास करवा दिया गया, ऑपोजिशन के साथ भी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो ऑथर यहाँ पे बार बार क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। डिस अलाउइंग अमेंडमेंट्स ऑन मेरिट, तो बोला जा रहा है कि जो चेंजेस हैं उसको भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, चाहे वो मेरिट में हो, यानी कि चाहे वो मान लीजिए अगर सही हो लोगों के हित के लिए, फिर भी जो है उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। एंड अंडर यूटिलाइजिंग द स्टैंडिंग एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज वाइल ट्राइंग हार्ड टू प्ले टू द गैलरी, तो बोला जा रहा है कि वो सिर्फ जो है दिखावे में ज्यादा जो है ध्यान दे रहा है। प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या है कि लोगों को दिखाना, वो सिर्फ दिखावे में ज्यादा ध्यान दे रहा है अभी के जो करंट गवर्नमेंट है। लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड पार्लियामेंट्री वर्क हैव बीन गिवन शॉर्ट शिफ्ट, तो बोला जा रहा है कि जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है और जो पार्लियामेंट्री वर्क है वो क्या है, मान लीजिए उसको कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है, और कंसीडर करने से पहले क्या है उसके ऊपर मान लीजिए बिल आया, बिल लेके जो है डायरेक्टली उसको कंसीडर किया जा रहा है, उसमें जो टाइम पीरियड है जहां पे डिस्कशन होना चाहिए उसके ऊपर जो है कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये क्या हो रहा है, मनमानी चल रहा है। while theatrics by legislator in both the treasury and opposition benches, तो हम लोगों को जो है एक ड्रामेटिक जो है मूव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड वन अपमैनशिप थ्रू द यूज ऑफ सस्पेंशन, तो बोला जा रहा है कि और करंट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ऑपोजिशन लीडर्स को जो है सस्पेंड कर दे रहा है। तो अल्टीमेटली जो है जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या है, अपर लेवल पे है, वो अपने आप को जो है अपर लेवल पे रख रहा है क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पावर है क्या करने का, सस्पेंड करने का। तो यहां पे वही बोला जा रहा है कि वन अपमैनशिप, यानी कि जब कोई अगर दूसरे से अपर लेवल पे रहे, एंड वन अपमैनशिप थ्रू द यूज ऑफ सस्पेंशन हैव डोमिनेटेड प्रोसीडिंग्स, तो बोला जा रहा है कि वही जो है डोमिनेट कर रहा है। इट इज नो वंडर, इसमें जो है कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट सच एक्शंस हैव कंपेल्ड ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो बोला जा रहा है कि इसके वजह से जो ग्लोबल जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स हैं बाय ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, तो वहां पे भी हम लोगों को देखो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। सच एज वी डेम इंस्टीट्यूट, इन्होंने क्या कहा है, टू कैरेक्टराइज इंडियाज डेमोक्रेसी एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। देखो यहाँ पे मैंने जो शुरुआत में कहा था, इंडिया को क्या कहा जा रहा है, एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, यानी कि यहाँ पे इलेक्शन तो चल रहा है बट यहाँ पे डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, मनमानी देखने को मिल रहा है। अब क्या बोला जा रहा है, अब क्या बोला जा रहा है, रुको एक सेकंड, हाँ, वर्ड्स द यूज ऑफ द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज। ड्रैकोनियन का मतलब क्या है, बहुत ही मान लो अगर हार्श कोई अगर लॉ अगर कोई आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्रैकोनियन कहेंगे। व्हाट्स द यूज ऑफ द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टू इंडिस्क्रिमिनेटली टारगेट डिसेंटर्स, यानी कि डिसेंटर्स का मतलब क्या है, कोई मान लीजिए अगर गुस्से में है, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसेंटर्स कहेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि कोई अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोले, ठीक है, देन उन लोगों को क्या है, यूएपीए एक्ट के अंडर में उन लोगों को जो है अंदर डाल दिया जाता है। सच एज द प्रोटेस्टर्स हु थ्रू कैनिस्टर्स, तो वो प्रोटेस्टर जो कैनिस्टर्स थ्रो किए थे पार्लियामेंट में, एंड रेज्ड स्लोगन्स इन द पार्लियामेंट लास्ट वीक, तो ये लास्ट वीक ही हुआ था, has also fallen into the recent pattern of a deliberate equation of dissent with terror। तो बोला जा रहा है कि वो लोग भी जो है गुस्से में हैं सरकार के अगेंस्ट में, एंड उनके अगेंस्ट में जो है टेररिज्म का जो है यहाँ पे एक्ट लगा दिया गया है, यूएपीए एक्ट उनके अगेंस्ट में लगा दिया गया है। अगेन दिस हैज लेड द यूएस बेस्ड फ्रीडम हाउस, तो इससे जो है जो यूएस बेस्ड जो फ्रीडम हाउस है दैट मेजर्स सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज, जो क्या करते हैं, जो सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज को जो वो लोग मेजर करते हैं, टू डिक्लेयर इंडिया एज पार्शियली फ्री, जहां पे इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया है कि ये जो है फुल्ली फ्रीडम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो है पार्शियली फ्रीडम है। कोई अगर गवर्नमेंट के साथ है तो वो जो है फ्रीडम में घूम सकता है, कोई अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है देन जो है उसके अगेंस्ट में क्या होगा, टेररिज्म के चार्जेस ये लोग लगा देंगे। द रिसेंट एक्शंस बाय द गवर्नमेंट ओनली कंट्रीब्यूट फर्दर टू द बैकस्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो बोला जा रहा है कि ये जो रिसेंट एक्शंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, धीरे धीरे बैकस्लाइड होता हुआ हमें दिख रहा है। इट इज गोइंग टुवर्ड्स ऑटोक्रेसी इन इंडिया, मेकिंग दिस डेवलपमेंट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। इससे क्या है, ये जो मैटर है हम लोगों का देश का जो कंडीशन है ये क्या है, धीरे धीरे सीरियस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑथर का टोन क्या है, देखो टोन के ऊपर जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इंग्लिश में मेंस में तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑथर का टोन क्या है,
क्रिटिकल टोन है। पूरा पैसेज में जो है ऑथर यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है कि हम लोगों का देश में जो है डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये किस तरफ आगे बढ़ रहा है, ऑटोक्रेसी की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल का वोकैब। तो देखो सबसे पहला जो वर्ड है वो है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट क्या है, एडजेक्टिव है। बेलिजरेंट का मतलब क्या है, मान लो कोई अगर ज्यादा ही एग्रेसिव वे में अगर किसी चीज के अगेंस्ट में अगर रिएक्ट कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेलिजरेंट कहेंगे। सो हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव। उसके साथ साथ नेक्स्ट वर्ड देखो एक्रीमोनी। एक्रीमोनी क्या है, नाउन है। एक्रीमोनी का मतलब क्या है, मान लो किसी के ऊपर जो है तिक्तता है या फिर मान लो अगर गुस्से में है, ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है उसका जो भी कामकाज है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्रीमोनी कहेंगे। बिटरनेस और इल फीलिंग। देन टेस्टी। टेस्टी क्या है, एडजेक्टिव है। टेस्टी का मतलब क्या है, इजीली इरिटेटेड। मान लो अगर जो संबंध है वो अगर टेस्टी है, यानी कि जो संबंध है वो अच्छा नहीं है, चिड़चिड़ापन है, इजीली इरिटेटेड, इम्पेशेंट एंड समवट बैड टेम्पर्ड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेस्टी कहेंगे। देन एक फ्रेजल वर्ब है, क्या है, स्नोबॉल्ड इनटू। स्नोबॉल्ड इनटू का मतलब क्या है कि मान लो कोई चीज है वो मान लो और बड़े पैमाने में वो अगर बढ़ जाता है, ठीक है, उसका इफेक्ट अगर बढ़ जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्नोबॉल्ड इनटू। सो इट क्विकली ग्रोज बिगर एंड मोर इंपॉर्टेंट, उसे हम लोग कहेंगे स्नोबॉल्ड इनटू। देन आ जाते हैं सेनेट। सेनेट क्या है, सेनेट नाउन है। एन असेंबली और काउंसिल यूजुअली पॉजेसिंग हाई डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो बोला जा रहा है कि एक असेंबली जहां पे क्या है, डिस्कशन होता है कि कौन सा काम को जो है या फिर कौन सा नियम को हम लोग को अपनाना चाहिए, तो उसी के ऊपर जो है जहां पे मान लो डिस्कशन होता है एक असेंबली, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं। देन अंडरस्कोर्ड। अंडरस्कोर्ड क्या है, वर्ब है। अंडरस्कोर्ड का मतलब क्या है, किसी चीज के किसी चीज को मान लो एम्फसाइज करना, या फिर किसी चीज के अंडर में मान लो अगर हम लोग अंडरलाइन करते हैं ना, अंडरलाइन करने का मतलब क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको एम्फसाइज कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंडरस्कोर्ड कहेंगे। सो टू ड्रॉ अ लाइन अंडर या फिर एम्फसाइज, उसे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंडरस्कोर्ड कहेंगे। देन एग्रीव्ड। एग्रीव्ड, एग्रीव्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एग्रीव्ड का मतलब क्या है, मान लीजिए मान लीजिए किसी के साथ अगर गलत कुछ हुआ है या फिर उसके साथ अगर गलत बर्ताव हुआ है, देन उसके वजह से उसको या फिर उसके मन में जो गुस्सा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एग्रीव्ड हम लोग कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एडिटोरियल। क्या बोला जा रहा है कि अनसीमली टर्न, अनसीमली टर्न अगेंस्ट द राजभवन रिलेशन इन केरला। राजभवन में कौन रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द राजभवन रिलेशन इन केरला। केरलाज गवर्नर गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो बोला जा रहा है कि जो गवर्नर के साथ जो गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, शुड नॉट रिजल्ट इन बेलिजरेंट प्रोटेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे जो प्रोटेस्ट आए वो क्या है, बहुत ही एग्रेसिव प्रोटेस्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो है यहाँ पे ऑथर कह रहा है। आ जाते हैं सेकेंड एडिटोरियल में, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसे हम लोग एलडीएफ कहते हैं, ठीक है, एलडीएफ का सरकार है। तो ये बोला जा रहा है कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट इन केरला, कहां पे, केरला में, हैज टर्न्ड अनसीमली। तो बोला जा रहा है कि ये जो है अभी सही नहीं है, इसका जो कंडीशन था ये और बदतर होता जा रहा है। राजभवन रिलेशन विथ रेजिम्स अदर देन दोज रन बाय द भारतीय जनता पार्टी। तो बोला जा रहा है कि जो राजभवन का जो रिलेशन है, यानी कि जो गवर्नर का जो रिलेशन है उन पार्टीज के साथ, मान लीजिए जो बीजेपी पार्टी नहीं है, जैसे मान लीजिए केरला में, केरला में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। मान लीजिए वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या है, तृणमूल कांग्रेस है। तो वहां पे क्या है, बीजेपी नहीं है। तो यही ऑथर यहाँ पे जो है कह रहा है कि जो मान लीजिए जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जहां पे जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं है, तो वहां पे गवर्नर के साथ उस स्टेट का पार्टी का या फिर उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसका रिलेशन सही नहीं है। तो यही बोला जा रहा है कि राजभवन रिलेशन विथ रेजिम्स अदर देन दोज रन बाय भारतीय जनता पार्टी हैव बीन क्वाइट टेस्टी। टेस्टी का मतलब क्या है, वो सही नहीं है, इरिटेटेड है, ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स, एंड द प्रॉब्लम इज क्वाइट एक्यूट इन केरला। और ये बोला जा रहा है कि जो प्रॉब्लम है ये जो है बहुत ही गंभीर है, कहां पे, केरला में। द इशू अराइजेस फ्रॉम शार्प पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो बोला जा रहा है कि जो इशू है वो अराइज हो रहा है फ्रॉम शार्प आइडियोलॉजिकल एंड जो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं उसके वजह से, यानी कि उन लोगों का जो सोच है वो डिफरेंट है, जो पॉलिटिकल यानी कि जो पार्टीज हैं वो भी डिफरेंट है। तो इसके वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहा है। एज अपॉइंटीज इन राजभवन हैव मेड इट
अपॉइंट टू यूज देयर पोजीशन एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो ये बोला जा रहा है कि देखो कोई भी स्टेट का जो यूनिवर्सिटी होता है ना, उसका चांसलर होता है वहां के गवर्नर। अब यहाँ पे जो है जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, वो क्या कर रहे हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड उससे जो है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है कामकाज वो कर रहा है, एंड उसी के वजह से जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एज वेल एज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन ग्रांटिंग असेंट टू बिल्स। तो यहाँ पे गवर्नर क्या करते हैं, एक तो वो क्या बन जाते हैं, चांसलर हैं, उसके साथ साथ जो बिल्स हैं उसको भी ग्रांट करना कि नहीं करना वो भी उसके हाथ में है। टू कॉज अनॉयंस टू इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो बोला जा रहा है कि इससे क्या है, जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, यानी कि मान लीजिए जो रूलिंग जो पार्टी है उसमें मतलब उसके साथ क्या है जो संबंध है वो सही नहीं है, या फिर उसको जो है और उकसा रहे हैं, ठीक है। इन अ साइन ऑफ राइजिंग एक्रीमोनी। तो एक्रीमोनी का मतलब क्या है, गुस्सा, ठीक है, किसी के अगेंस्ट में मान लीजिए गुस्सा होना। तो ये बोला जा रहा है कि धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है एक्रीमोनी। डिफरेंसेस ओवर अपॉइंटमेंट्स टू द सेनेट ऑफ द केरला यूनिवर्सिटी। तो बोला जा रहा है कि जो असेंबली में जो लोग जो चुने जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, हैव स्नोबॉल्ड इनटू, यानी कि वो जो है और बड़े पैमाने में जो है हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, इनटू फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट। तो बोला जा रहा है कि उससे क्या है, बड़े पैमाने में हम लोगों को प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। वाइल स्टूडेंट एक्टिविस्ट अक्यूज द चांसलर। तो बोला जा रहा है कि वाइल जो स्टूडेंट जो एक्टिविस्ट हैं वो किसको जो है अक्यूज कर रहा है, चांसलर को, चांसलर को यानी कि गवर्नर को जो है यहाँ पे अक्यूज कर रहा है, द गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। तो इसी को जो है यहाँ पे अक्यूज कर रहा है। गवर्नर का नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान, और केरला का सीएम का नाम क्या है, पिनरई विजयन, ठीक है। ऑफ अपॉइंटिंग राइट विंग सिंपथाइजर्स। तो ये बोला जा रहा है कि वहां पे सेनेट में क्या है, जो राइट विंग पीपल है उन्हीं लोगों को वहां पे जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है, एंड दैट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर द स्टेट। सो देखो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ऑफ अपॉइंटिंग राइट विंग सिंपथाइजर्स टू द सेनेट, he has been complaining about political interference in the universities। तो ये गवर्नर का क्या कहना है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसलिए उसको हम लोग हटाना चाहते हैं। अब हटाने के लिए जो लोग वो नियुक्त कर रहे हैं वो जो है वो अपने पार्टी या फिर अपने आइडियोलॉजी वाले जो है लोग हैं। इन द लेटेस्ट इंसिडेंट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट। तो बोला जा रहा है कि जो कैलिकट यूनिवर्सिटी में सॉ ड्रामेटिक सीन्स एज एक्टिविस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पुट अप पोस्टर्स अगेंस्ट द गवर्नर चांसलर। तो बोला जा रहा है कि वहां पे हम लोगों को ड्रामेटिक सीन्स देखने को मिले, जहां पे क्या है, जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसे हम लोग एसएफआई कहते हैं, वो एसएफआई ने क्या किया, ये जो गवर्नर या फिर जो चांसलर हैं उसके अगेंस्ट में जो है पोस्टर्स या फिर जो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हम लोगों को देखने को मिला, कहां पे, कैलिकट यूनिवर्सिटी में। द गवर्नर हैज अक्यूज्ड चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। तो जो गवर्नर है उन्होंने किसको जो है अक्यूज किया है, जो चीफ मिनिस्टर जो सीएम है उनको यहाँ पे अक्यूज किया है, पिनरई विजयन को, एंड द स्टेट पुलिस ऑफ बीइंग बिहाइंड द पोस्टर कैंपेन अगेंस्ट हिम। और उनका ये कहना है कि ये जो है सीएम का काम है और जो स्टेट पुलिस है उनका काम है कि उनके अगेंस्ट में जो है यहाँ पे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। सम डेज अगो, कुछ दिन पहले तक जो एसएफआई एक्टिविस्ट हैं ब्लॉक्ड मिस्टर खान्स कार रिजल्टिंग इन सम अरेस्ट। तो बोला जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, जो लड़के हैं एसएफआई के, उन्होंने क्या किया, जो आरिफ मोहम्मद खान यानी कि गवर्नर का जो गाड़ी है उसको ब्लॉक कर दिया, एंड उसके वजह से कुछ अरेस्ट भी हुए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिसेंट कोर्ट जजमेंट। तो बोला जा रहा है कि अभी हाल ही में जो कोर्ट जजमेंट्स हुए हैं हैव अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर्ड का मतलब क्या है, एम्फसाइज किया है, ठीक है, एम्फसाइज किया है या फिर उसे हाईलाइट किया है दैट इलेक्टेड रेजिम्स शुड नॉट बी अंडरमाइंड बाय अनइलेक्टेड गवर्नर्स। तो बोला जा रहा है कि देखो इलेक्टेड रेजिम्स यानी कि जो मान लो जो पार्टी इलेक्शन के बाद जिस पार्टी को लोगों ने चुना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन लोगों को वीकन करके गवर्नर जो है अपना पावर वहां पे दिखाए, क्योंकि एक स्टेट में पावर किसका ज्यादा है, सीएम का ज्यादा है, ठीक है, गवर्नर से भी ज्यादा पावर किसके पास है, सीएम के पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नर जो है ज्यादा पावर दिखाए, सीएम को जो है नीचा दिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि हैव अंडरस्टूड, उन्होंने ये एम्फसाइज किया है कि दैट इलेक्टेड रेजिम शुड नॉट बी अंडरमाइंड बाय अनइलेक्टेड गवर्नर्स। सच वर्डिक्ट्स हैव ड्रॉन पब्लिक अटेंशन टू द पार्टीशन रोल। पार्टीशन रोल का मतलब क्या है, एक तरफा, एक तरफा रोल जो कौन प्ले कर रहा है, प्लेड बाय गवर्नर्स टू स्टाइमी गवर्नेंस। तो असल में गवर्नर क्या कर रहा है कि अपना जो है एक तरफा जो रोल है वो करके वो क्या करना चाहता है कि जो रूलिंग जो पार्टी है उसके काम को जो है बाधा डालना चाहता है उसमें। सो टू स्टाइमी गवर्नेंस
इन स्टेट्स नॉट रन बाय द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। तो बोला जा रहा है कि उन स्टेट्स में जहां पे क्या है, रूलिंग पार्टी नहीं है, तो उनके काम में जो है वो बाधा डालना चाह रहा है। In a recent ruling, the Supreme Court of India set aside a reappointment given to a vice chancellor in कन्नौर। तो बोला जा रहा है कि एक रिसेंट अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है ऑफ इंडिया सेट असाइड अ रीअपॉइंटमेंट, एक रीअपॉइंटमेंट को जो है उन्होंने साइड में रख दिया कि रीअपॉइंटमेंट अभी नहीं होगा, गिवन टू अ वाइस चांसलर इन कन्नौर। कन्नौर में एक वाइस चांसलर को वहां पे अपॉइंट किया जा रहा था, रीअपॉइंट किया जा रहा था, उस चीज को जो है रोक दिया। ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज अनवारंटेड इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। तो ये बोला जा रहा है कि वहां पे जो है अनवारंटेड हम लोगों को क्या देखने को मिला, इंटरफेरेंस देखने को मिला गवर्नमेंट के तरफ से। गिवन दैट चांसलर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन इंडिपेंडेंटली। तो बोला जा रहा है कि कहीं पे भी जो चांसलर्स हैं उनको क्या है, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा सोच रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड काम होना चाहिए। ठीक है, देयर इज मच स्कोप फॉर अ क्लैश विद द गवर्नमेंट। तो बोला जा रहा है कि वहां पे जो है क्लैश होने के चांसेस रहते हैं। However, responding to such situation through organized protest is not advisable. But ये बोला जा रहा है कि उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है that is not advisable. Chief ministers should instruct their supporters to avoid street protest. तो ये बोला जा रहा है, ऑथर ये कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है उनको क्या करना चाहिए कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको ये कहना चाहिए कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए दैट टर्न बेलिजरेंट, जो क्या है एग्रेसिव रूप ले रहा है, ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। वन वे टू रिजॉल्व द इशू। तो बोला जा रहा है कि एक वे क्या हो सकता है इस इशू को रिजॉल्व करने का, इज बाय लेजिस्लेशन आइदर रिमूविंग गवर्नर्स एज चांसलर्स, या तो हो सकता है कि जो चांसलर का रोल से गवर्नर को ही हटा दो, और ट्रांसफरिंग द चांसलर्स पावर्स टू एनी अदर अथॉरिटी, या फिर जो चांसलर का जो पावर है वो किसी और अथॉरिटी के हाथ में जो है वो सौंप दो। However, bills containing such changes are not likely to get the governor's assent. But ये जो है, अगर मान लो हम लोगों को अगर ये करना है कि जो चांसलर में गवर्नर नहीं रहेंगे तो उससे क्या है एक बिल निकालना पड़ेगा, बट वो बिल को पास करवाने के लिए गवर्नमेंट जो गवर्नर है उनका भी सिग्नेचर चाहिए। बट ऑथर ये कह रहा है कि उस बिल को साइन जो है गवर्नर नहीं करेंगे। तो यहां पे वही बोला जा रहा है कि हाउएवर द बिल्स कंटेनिंग सच चेंजेस आर नॉट लाइकली टू गेट द गवर्नर्स एसेंट, कि गवर्नर उसमें जो है हामी नहीं भरेगा। दिस does make legal redress difficult for those aggrieved by what they deem to be arbitrary use of chancellor's power। तो बोला जा रहा है कि इससे क्या है कि लोगों का जो रेड्रेसल है, ठीक है, कि लोगों का जो गुस्सा है किसके ऊपर, कि जो लोग मान लो गुस्से में हैं कि जो चांसलर जो अपना पावर है उसका जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है, उससे जो उन लोगों का गुस्सा है वो क्या है, शांत नहीं होगा। एंड इट मे बी टाइम टू थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये जो है अभी सही समय है कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचे, इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन गवर्नर्स बीइंग चांसलर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। कि क्या हमेशा क्या वो गवर्नर ही क्या चांसलर बनेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो उसके भी बारे में हम लोगों को यहाँ पे सोचना चाहिए। द एम पुंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। तो बोला जा रहा है कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसके ऊपर एक कमीशन बैठा था, नाम क्या है, एम पुंची। द एम पुंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन हैड रिकमेंडेड, उन्होंने क्या किया है, रिकमेंड किया है एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ बर्डनिंग गवर्नर्स। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो गवर्नर के ऊपर जो है ये एक्स्ट्रा जो है प्रेशर दिया गया है ऑफ बिकमिंग अ चांसलर, ठीक है, तो उसको ये बोला जा रहा है कि ये प्रैक्टिस को खत्म करना चाहिए, एंड करना चाहिए विद द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी चांसलर। तो बोला जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी चांसलर का जो रोल दिया जा रहा है उसको जो है खत्म करना चाहिए, तभी जाके जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, एंड हो सकता है कि ये प्रोटेस्ट भी जो है ये बंद हो जाए। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।